हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मध्य प्रदेश में हम प्रमुख जो जिले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित वो जिले पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो महत्वपूर्ण है आपके प्रश्न के लिए, आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से ऐसे जिले जो अक्सर आया करता है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण संबंधित जो जिले हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाए तो बहुत जिले नहीं है, जिलों की संख्या कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में नदियों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मैका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मैका। केवल नदियों की संख्या ज्यादा होने के कारण, और देखा जाए तो झीलों की संख्या कम है। झीलों की संख्या अपने मध्य प्रदेश में कम है। आज देखेंगे छोटी दीपावली है। इस दीपावली के कारण जो बाजू से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, वो बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं छोटी दीपावली के कारण। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है झील। झील के नाम हम पढ़ेंगे, फिर स्थान लिखा है, किस स्थान पर है, और विशेष, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी झील? शांक सागर, शांक सागर, माधव सागर, जाधव सागर। शांक सागर, माधव सागर, जाधव सागर। आपको केवल शांक, माधव, जाधव, शांक, माधव, जाधव। तो केवल अगर देखा जाए तो शांक, माधव, जाधव अगर देख लेना, आपके लास्ट में अगर वाय आ रहा है, वाय आ रहा है तीनों में, तो जब वाय आ रहा है तो तीनों के तीनों कहाँ हो जाएंगे? वो शिवपुरी में हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? शिवपुरी में। तो शिवपुरी में कौन कौन से? शांत सागर, माधव सागर और जाधव सागर के किस जिले में? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये तीन के तीन जो जिले हैं ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में तीनों जिले क्या है? स्थित है। इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता यही होती है कि ये तीनों के तीनों जिले कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अगर देखा जाए लोकेशन में कहां पर है, तो ये आपका है, ये आपका जाधव सागर है, ये आपका जाधव सागर, ये आपका माधव सागर हो जाएगा, और ये आपका शांत सागर हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कहां है? शिवपुरी में है। अगर पूछा जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और जिले की बात किया जाए तो किस जिले में? शिवपुरी। कौन कौन से? आपका हो जाएगा माधव, हो जाएगा जाधव, हो गया, और क्या हो जाएगा? आपका शांत। तीनों में देखेंगे, तीनों में वाह है, लास्ट में वाह आ रहा है, तो आप अगर वाह मिलेगा तो समझ लेना कि ये कहां के होंगे? तीनों शिवपुरी के होंगे। कहां के होंगे? शिवपुरी। तो शिवपुरी में कौन कौन से? माधव, जाधव और शांत जी। अब इसके बाद लाख बंजारा देखेंगे, तो लाख बंजारा कहाँ है? सागर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर जिले में स्थित है। तो लाख बंजारा कहाँ स्थित है? सागर जिले में, मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित है। तो लाख बंजारा जहां लाखों का, तो देखेंगे सागर है कहां? तो लाख बंजारा ये आपका सागर होगा, और यहीं ये स्थित है। तो लाख बंजारा कहां स्थित है? सागर में स्थित है। और कहा जाए इसकी कोई खास विशेषता, तो इसकी कोई खास विशेषता है नहीं। सागर मध्य प्रदेश का हृदय कहे जाने वाला एक जिला है, वहीं पर ये स्थित है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का हृदय क्या है? तो मध्य प्रदेश को हृदय किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का हृदय किस जिले को कहते हैं? सागर जिले को कहते हैं। इसके बाद भोजताल। भोजताल आपने सुना है? भोजताल, भोजताल यानी भोपाल, भोजताल यानी भोपाल। राजा भोज के समय में ये निर्माण कराया गया था। भोजताल जो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और वैसे राजा भोज की बात किया जाए, वो शासक कहाँ के थे? वो धार के थे, लेकिन उन्होंने भोजताल एक झीलों का निर्माण कराया, उसी से इस जिले का नाम भी पड़ा है। राजा भोज के नाम से भोपाल नाम पड़ा है। और इन्हीं के नाम से ओपन विश्वविद्यालय इन्हीं के द्वारा स्थापना किया, ऐसा माना जा सकता है कि इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया जो आपका ओपन विश्वविद्यालय है, जिसको भोज मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ, इसकी मुख्यालय कहाँ है? अगर बात किया जाए तो भोपाल में है। तो भोजताल झील कहाँ होगा? भोपाल में। भोजताल भोपाल में, भोजताल भोपाल में। अगर इसकी विशेषता की बात किया जाए तो ये एक अर्ध भूमि है।
एक अर्ध भूमि है, मतलब इसको कहा जाए कि रामसार भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया इसको। भोजताल कहाँ है? यहाँ आपके भोपाल में स्थित है भोजताल। तो ये रामसार भूमि क्षेत्र में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए शिवपुर, तो शिवपुर और यशवंत सागर, शिवपुर और यशवंत सागर दोनों के दोनों कहाँ है? इंदौर में है। ये आपका इंदौर है। शिवपुर और यशवंत सागर ये दोनों के दोनों कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। इसको भी आर्द्र भूमि यानी कहा जाए रामसार भूमि के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। इसको भी शामिल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये दोनों कहाँ है? शिवपुर यशवंत सागर दोनों के दोनों कहाँ है? इंदौर में है। इसके बाद अगर बात करते हैं मुंज सागर, कपूर सागर, मुंज सागर और कपूर सागर ये कहाँ है? मांडू में है। जो कहाँ है? मांडू में। अगर मांडू की बात किया जाए तो कहाँ है? धार में। मुंज सागर, कपूर सागर ये कहाँ है? मांडू में, जो धार जिले में आता है। कहाँ? धार जिले में। धार जिले का नाम पहले धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, तो ये धारा नगरी में ही है मांडू, और इसी यहीं पर स्थित है ये मुंज धारा और आपका कपूर धारा। ये क्यों, इसकी विशेषता क्या है? ये वाकपति मुंज के द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? वाकपति मुंज के द्वारा निर्माण कराया गया था, इसीलिए इसका मुंज भी, एक झील का नाम मुंज झील पड़ा है। ठीक है। फिर टिड्डी खो आपका राजगढ़ में है। कहाँ है? राजगढ़ में। जो मालवा एक काश्मीर के उपनाम से जाना जाता है, ये आपका राजगढ़ है। और यहाँ एक जगह नरसिंहगढ़, यहीं पर ये स्थित है। जो इसको किस नाम से? मालवा एक काश्मीर, मतलब मालवा का कश्मीर इसे समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मालवा का कश्मीर। किसे समझा जाता है? कश्मीर। टिड्डी खो को समझा जाता है। इसके बाद एक और है आपका हनुमान ताल, जो जबलपुर में आता है। कौन सा? हनुमान ताल, जो जबलपुर में आता है। तो जो देखा जाए, जो झीलों, मध्य प्रदेश के प्रमुख झीलें थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसी से कई बार झीलों को पूछा भी जा चुका है, इसलिए हमें खासकर इसको ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है, और अगर 1 2 बार 3 बार आप पढ़े तो 100% याद हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जो एमपीपीएससी से संबंधित, आपका जो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका जो प्री वाला सिलेबस है, इसको मैं अब आगे चल के स्टार्ट करने वाला हूं, और इससे जितना भी आपके प्री सिलेबस रहेगा मैं आपको सिलेबस भी दे दूंगा। तो जितना भी सिलेबस प्री सिलेबस में दिया गया है, तो मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक कवर कराऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। ये आपका जो प्री वाला रहेगा, ये आपका सिलेबस के आधार पर एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करने के लिए आपको मौका मिलेगा। और जितना रहेगा एमपीपीएससी का प्री, जितना सिलेबस में दिया रहेगा, हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।